कैसी है पुप्पी माँ? अरे ठीक हूँ, तू सुना कैसा है? पुप्पी अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बड़ी खुश नजर आ रही है। ये मिठाई किस बात की आई? अरे भाई तुम बताओ किस चीज की मिठाई हो सकती है भला? मैं क्या बताऊं? अच्छा पहले इसको खोलो ना जरा, खिलाएं पहले। खा ना तू पहले। ये मुंह खोल। अरे मुंह खोल, अब मैं भी खा लेती थोड़ा सा। तो ये बा का रिश्ता तय करके आई हूँ खैर से। तुम लोग तो बात करके भूल ही गए थे। मैंने तैयबा के लिए इस्तिखारा किया था, माशाल्लाह से इतना अच्छा जवाब आया। और फिर देखो अल्लाह का करना, वो जो मेरे बहू के मामू रहते थे ना सक्खर में, उनका इंतकाल हो गया। मुझे पुरसे के लिए जाना था, मैं वहां चली गई। मैंने कहा लो भाई, ये तो कुदरत की तरफ से इशारा ही हो गया। सुबह उठी और उठ के शोभी की अम्मा के घर चली गई। और उसे कसम दी थी मैंने कहा खबरदार जो शोभी को बताया, मैं खुद जाके खुद खबरें दूंगी। अरे जीता रहे मैं सदके जाऊं। इस्माइल मियां, तैयबा मेरी बेटी है ना, तो क्या इतना हक भी नहीं रखती मैं? हाँ पुप्पी अम्मा, ऐसी बात है, आप जो चाहेंगी वही होगा। अरे माशाल्लाह, देखा तुमने मेरा मान रख लिया, बस मुझे और क्या चाहिए। अब देख तू भी मेरा मान रखना, तैयबा को खुश रखना। मेरा तो पहला प्यार है वो, जरूर ख्याल रखूंगा। मेरी बेटी को कोई शिकायत ना हो। अल्लाह मियां तुम लोगों का घर खुशियों से भर दे मेरे मालिक, और मेरी तैयबा भी खिदमत गुजार बीवी बनके दिखाए तुझे। अरे इस्माइल, मैं तो कहती हूँ भाई बड़े खुशकिस्मत जो शोभी जैसा दामाद मिल रहा है। अरे कितना मासूम है, चुपचाप जो कहो वही करेगा, बड़ों के कहे पे आंख बंद करके चलने वाला है। वरना आजकल के बच्चे अल्लाह माफ करे माँ बाप की आंखों में धूल झोंक के मुंह काला कर देते हैं। अरे शोभी तो हीरा है, हीरा। सच में तुम्हारा बेटा बन के रहेगा, ये मुझे पता है। जी पुप्पी अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे बन के क्या रहेगा, बेटा ही है तुम्हारा। देखो तो अपनी बीमार माँ गठिया की मरीज को छोड़ के तुम्हारे पाँव में बैठा हुआ है। और क्या चाहिए? पुप्पी अम्मा ये क्या कहे जा रहे हैं आप? कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता? अरे माँ बाप यहाँ बैठे हैं, हमें कानो कान खबर नहीं हुई और आपने बाला ही बाला लड़की का रिश्ता ही तय कर दिया। ऐसा कहाँ होता है? कैसी बातें कर रही हो आप का? भाई रिश्ता हम करें या पुप्पी अम्मा करें, ये बात तो पहले तय थी। क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है। आप भूल गए क्या? आप ही ने कहा था कि अब ये घर मेरा है, तो तैयबा बेटी हुई ना। ये कैसे हो सकता है कि मेरी मौजूदगी और रजामंदी के बगैर इस तरह तैयबा का रिश्ता ही तय कर दिया जाए? और बेटी का फैसला तो माँ ही करती है ना। ऐसी भी क्या जल्दी है ये रिश्ता तय करने की? अरे आतिका बेटी, इस्तिखारे में इशारा आया था, और फिर जब अल्लाह का हुक्म हो जाए तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। रहने दे पुप्पी अम्मा, अच्छी तरह जानती हूँ मैं आप। अपनी चाहत और अपनी मर्जी लोगों पर मुसल्लत करने के लिए, खुदा के लिए आप ये इस्तिखारे का सहारा ना लें। हमें भी दीन की समझ बूझ है कुछ। आप बस करो, ये पुप्पी अम्मा के साथ ज्यादती कर रही हो तुम। मैं ठीक कह रही हूँ, बड़े होने के नाते आपकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन ये रिश्ता ऐसे नहीं हो सकता।
अरे आपको ये हक किसने दिया है कि हमारी बेटी की जिंदगी का फैसला आप करें? आटका, बस करो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। इस्माइल मियां, बात खुल ही गई है तो तुम भी सुन लो कान खोल के। दरअसल ये आतिका बेगम तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। जी जनाब, वो तो भाइयों ने जोर जबरदस्ती करा के शादी करवा दी और कह दिया कि जो फूफी अम्मा ने कहा है वो ही होगा। बस इसी बात का बदला ले रही शायद। ऐसे ही तमाशे वहां भी लगाया करती थी जैसे यहां लगा रही है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया फूफी अम्मा। आपने जितना कहना था वो कह दिया। अफसोस कि बहुत सारे और लोगों की तरह मैं आपकी जज्बाती हथकंडों में आने वाली नहीं। इस्माइल मियां, मैं तुम्हारे यहाँ बेइज्जती कराने आई हूँ? हाँ, कभी तुम्हारी बेटी जबान चलाती है, कभी तुम्हारी बीवी आंखें दिखाती है और तुम यूं काट के उल्लू बन के बैठे रहते हो। तुम्हारी होगी बेटा मजबूरी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हारा तो इस घर में कोई हाल ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं तुम्हारी, लेकिन मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। अरे मैं तो यतीम का भला करने आई थी, नहीं तो ना से, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगी। बड़ी इज्जत अल्लाह ने दी है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। लोग हाथ चूमते हैं, फैसले करते हैं अपनी जिंदगी के, मुझसे पूछ के। मैं नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ बस। ठीक है अम्मा, कल की बच्चियां मेरी बेइज्जती करें, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इतनी अरे इज्जत अम्मा बात सुने। नहीं भाई नहीं,